हेलो, आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए, जब स्थिर तापमान पर, तापमान कैसा होना चाहिए? स्थिर। पहला रूल, स्थिर तापमान पर किसी चालक यानी कंडक्टर में धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। यानी कि जो हमारा विभवांतर भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई। ठीक, यानी कि जितना अधिक विभवांतर होगा उतना अधिक हमारी क्या बहेगी? विद्युत धारा बहेगी। अगर भी बराबर करेंगे, ये प्रोपोर्शनल समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम आर है, आर आई या आई आर कर लीजिएगा। अब देखिए, जो यहाँ पे आर है हमारा, आर ये होता है प्रतिरोध। ये क्या होता है? प्रतिरोध। आई क्या है? धारा, विद्युत धारा। इससे इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। और भी क्या है यहाँ पे? वोल्टेज यानी विभवांतर। ये क्या है? विभवांतर है। क्या देखिएगा, स्थिर तापमान पर, तापमान कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर तापमान पर किसी चालक, कोई कंडक्टर होगा, चालक होगा, में धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। जो धारा होती है, जो विभवांतर होता है किसके समानुपाती होता है? आई के। जो भी विभवांतर होता है किसके समानुपाती होता है? आई के। अब देखिए, इसमें दिया स्थिर तापमान। स्थिर तापमान मतलब कोई हमारे पास तार है या कोई कंडक्टर है, चालक है, कोई हम चालक लिए, ये ओम का नियम कब काम करेगा? कोई चालक लिए हैं और उसका जो मान लीजिए तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या तापमान है? 25 डिग्री सेल्सियस। यह तापमान चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक ना? पता चले कि दूसरा कोई तार लेकर आए 27 डिग्री सेल्सियस, इसी में इसका तापमान चेंज बढ़ाते गए, फिर घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उस पर यह ओम्स का नियम फॉलो नहीं करेगा। ठीक, जो कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, मान लीजिए ये देखिए, हमारे पास पाइप है, या पाइप खता खेत में पंपू सेट होता है ना, पानी वानी भरते हैं। मान लीजिए पाइप है, ये क्या है? मशीन है पानी भरने वाली। इसमें क्या लगा देंगे हम लोग? पाइप। क्या लग गई है? पाइप। अब ये पंपू सेट क्या रहा है? प्रेशर दे रहा है, नीचे से पानी निकालकर प्रेशर दे रहा है, तो पानी बह रहा है। इसमें पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। यानी कि यहां से पानी आया किसके थ्रू? प्रेशर के थ्रू। इसमें क्या लगाए हम लोग? प्रेशर। तो इसमें क्या बह रहा है? वाटर बह रहा है, पानी बह रहा है। ठीक है ना? यानी कि इसमें जितना अधिक विभवांतर होगा उतना ही क्या होगी? धारा बहेगी। धारा बनेगा मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे कि पानी बहता है ना, प्रेशर जितना लगाते हैं उतना पानी बहता जाएगा, जितना प्रेशर उतना तेज पानी बहेगा। उसी तरह विभवांतर कैसा काम करता है? दाब की तरह काम करता है, प्रेशर की तरह, विभव। और पानी किसी तरह काम करता है? एक धारा की तरह। जितना अधिक प्रेशर लगाएंगे उतना अधिक क्या बहेगी? धारा बहेगी, पाइप। अब इसमें बताइए, अब पाइप तो कोई अगर दबा दिया, इसको क्या कर दिया? दबा दिया। प्रेशर यहाँ पे दे दिया, दब गई प्रेशर, कोई मतलब दबा दिया प्रेशर, तो यह क्या हो गया? पाइप क्या हो गया? मुड़ जाएगी इस तरह। तो क्या इस धारा को बहने में, यानी या इस पानी को बहने में क्या हुआ? प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। इसीलिए यहाँ मान लीजिए आर प्रतिरोध है, ठीक है, यहाँ पे किसके समान है? प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध मतलब किसी को रोकने का काम करती है। जैसे क्या काम करती है? रोकने का। जैसे कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं, हम उसमें जाके कोई आपका काम रोक दिए, तो हम एक तरह से आप क्या काम कर रहे हैं? प्रतिरोध का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं। इसीलिए विद्युत धारा कौन रखता है? प्रतिरोध। कौन रखता है? प्रतिरोध। ठीक है? प्रेशर जितना अधिक विभवांतर होगा उतना अधिक क्या होगी? धारा बहेगी। उतना अधिक क्या बहेगी? धारा बहेगी। और जितना प्रेशर लगाएंगे इसमें, या हम लोग क्या करेंगे? दबा दें ना पाइप को कभी मस्ती में, किसका काम कर रहे हैं? प्रतिरोध, रोकने का काम कर रहे हैं।
अब देखिए इसका कुछ ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, इधर ही देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं ग्राफ। इसका जो ग्राफ है, यहाँ पे हम देते हैं भी, यहाँ पे क्या है आई मतलब धारा, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे है 0.4, यहाँ पे है 0.6, 0.8, 0.10 धारा है। धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। यहाँ पे 0.4, यहाँ पे क्या है 0.8, यहाँ पे क्या है 1.2, यहाँ पे क्या है 1.6। इधर इस ग्राफ में क्या हम दर्शाए हैं, विभवांतर को, इधर क्या दर्शाए हैं हम लोग धारा को। यानी कि इसमें क्या है, जितना विभवांतर अधिक होगा उतना धारा बहेगी। यानी कि इनके बीच में जो ग्राफ आएगा क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे 0.4 क्या हुआ विभवांतर, धारा कितना हुई 0.2। यहाँ पे 0.8 विभवांतर हुआ, धारा कितना हुई 0.4। यानी कि जितना हम लोग विभवांतर बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, या जितना धारा बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ेगी, विभवांतर। जो ये ग्राफ होता है, ये स्लोप, इसको देखते हैं ना, ये स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। जो स्लोप क्या बताता है, प्रतिरोध को, जो होता है प्रतिरोध मतलब R। यहाँ पे R क्या बता रहा है, R है प्रतिरोध है, क्या बता रहा है स्लोप। इसका स्लोप क्या बता है, प्रतिरोध को, याद रखिएगा। जितना अधिक विभवांतर होगा उतना अधिक क्या होगी, धारा बह, ठीक ना। अब इधर देखते हैं सवाल कुछ। अब देखिए अगर प्रतिरोध अगर बदल जाए, मतलब आप कोई क्या लिए, धातु लिए, अलग अलग, जैसे एक एल्युमिनियम ले लिए, एक क्या ले लिए, कॉपर ले लिए। अगर अलग अलग मेटल के लिए प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जब हम लोग ओम का नियम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, पहला तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। दूसरी चीज निश्चित मत का मतलब बता दीजिए, जो अगर उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 है, तो उतना होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और उसमें जो आर है, हम कोई एक ही मेटल ले सकते हैं, नहीं कि लगातार कई मेटल का मिक्सर कर दिए, तो उसमें ओम का नियम लगभग काम नहीं करता है। बात समझा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओम के नियम में आर क्या है, प्रतिरोध, ये क्या है नियतांक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, नियत। लेकिन ये पता है कि जब हम लोग चेंज करते हैं, जब हम लोग मेटल को चेंज करते हैं, एल्युमिनियम से कॉपर, कॉपर से क्या कर लिए आयरन ले लिए, तो उसका प्रतिरोध बदलता रहता है। बात समझा ना। अब कुछ सवाल लिखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें धारा बह रही है हमारी 2 एम्पियर। कितनी धारा बह रही है, 2 एम्पियर की। और उस तार का में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर की। जो विभवांतर उसमें उत्पन्न हुआ है मान लीजिए 4 वोल्ट, कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट। तो उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या होगा। ये सवाल पूछा जाता है, सिंपल सा। हमारा कौन सा फॉर्मूला है, V बराबर आई आर। V बराबर क्या है, आई आर। अब यहाँ पे V का मान कितना दिया है, 4 वोल्ट। V मान कितना दिया है, 4 वोल्ट। I का मान कितना है, 2 गुणे R का मान कितना है, ज्ञात करना है। तो R वैल्यू देते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2। R का मतलब क्या होता है, मात्रक 2 ओम। इसे क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ओम के नियम के अनुसार इन्हीं के नाम पे दिया गया, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।